Hello class. Now class we are done with 7 lectures of wave optics और last lecture में we have almost completed the synopsis part. अब क्लास सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है, एक दो पॉइंट बचा है छोटे मोटे से. फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद द MCQ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब चैप्टर दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड उसके बाद रिजॉल्विंग पावर, एंड विल कंप्लीट द चैप्टर. सो इसके बाद और 2-3 लेक्चर है जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा. इसके बाद वाले जितने भी पार्ट्स हैं सब छोटे छोटे हैं, इतना कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है. सो ये जो था मेजर पार्ट दैट इज़ ओवर. अभी लास्ट एक पॉइंट जो बच जाता है, लास्ट एक जो कॉन्सेप्ट बच जाता है यहाँ पे, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, दैट इज इंटरफेरेंस in thin films. Interference in thin films. अब क्लास इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स क्या होता है अंडरस्टैंड करना, ये डेली लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. अब क्लास जो मैं एग्जांपल दूंगा ये सबने देखा हुआ है. क्लास कभी आपने एक बबल को देखा होगा, whenever we blow a bubble. सो जब आप एक बबल को देखते हो और जब आप एक बबल को एक पर्टिकुलर एंगल पे देखते हो, सो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बबल के जो फिल्म होता है वो फिल्म पे आपको रेनबो जैसा इफेक्ट दिखाई देता है. मतलब रेनबो का कलर दिखाई देता है ना, मल्टीपल कलर, एक मल्टीपल कलर का लेयर दिखाई देता है विच इज सिमिलर टू अ रेनबो. यस और नो? मैंने अगर और एक एग्जांपल लिया कि मान लो रोड है, रोड पे पानी का एक लेयर है और वो पानी के लेयर पे कुछ ऑयल गिरा हुआ है, देयर इज सम ऑयल ऑन इट. सो पता है आपने देखा होगा, अगर वो रोड पे आप वो पानी के ऊपर जो ऑयल है उसको देखते हो, सो व्हेन यू सी इट यू सी अ कलरफुल पैटर्न, यू सी अ कलरफुल पैटर्न समवॉट लाइक रेनबो. सो वो जो कलरफुल पैटर्न बन रहा है, वो जो कलरफुल पैटर्न बन रहा है इन दैट पर्टिकुलर वाटर का और वो जो ऑयल है उसके लेयर पे, ये जो कलरफुल पैटर्न बन रहा है इन द बबल, ऑन द सरफेस ऑफ द बबल, ये सब हो रहा है इंटरफेरेंस की वजह से. अब बोलो ना, जो बबल है उसका जो लेयर है, उसका जो फिल्म है वो कैसा है, थिन ना. सो देयर इज थिन फिल्म. यहाँ पे ये वाटर का सरफेस है, वाटर का लेयर है, उसके ऊपर ऑयल का लेयर है. बोले ऑयल का लेयर कैसा है, थिन लेयर है कि थिक लेयर है, थिन लेयर. सो देयर इज थिन फिल्म. और उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है इंटरफेरेंस. और ये इंटरफेरेंस की वजह से हमको वो कलरिंग इफेक्ट दिखाई देता है. सो आपको बबल में जो लेयर के ऊपर कलर दिखाई देता है रेनबो जैसा, पानी जो गिरा हुआ है उसके ऊपर जो ऑयल है, वो ऑयल के ऊपर, वो ऑयल के लेयर पे आपको जो रेनबो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मल्टीपल कलर का एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है, वो सब किसकी वजह से है, इंटरफेरेंस, कॉल्ड एज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स. डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? यस और नो? तो ये सब इंटरफेरेंस की वजह से होता है. सो क्लास अंडरस्टैंड करना अब हो क्या रहा है. सो मान लो यहां पे आई एम टेकिंग द एग्जांपल कि ये वो थिन फिल्म है ऐसा. अब अंडरस्टैंड करना है एग्जांपल को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, अंडरस्टैंड इट क्लियरली. मान लो ये एयर है, इफ आई टेक बबल, सो बबल के लिए ये उसका लेयर होगा. तो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव से μ1 है ना, वाटर का ऐसा लेयर बोल सकते हैं कि वाटर से बना हुआ है, स्ट्रेच हुआ है. सो ये लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव से μ2. बोलो बबल जब होगा तो एक सरफेस बाहर का विच इज एयर, दैट इज मीडियम बाहर का, दैट इज एयर, फिर सरफेस आएगा बबल का, फिर वापस अंदर क्या होगा, एयर ना. तो यहां वाला मीडियम भी क्या होगा, एयर. दिस इन टर्म्स ऑफ बबल. नाउ इफ आई टेक इन टर्म्स ऑफ कि ये एयर है, ये ऑयल का लेयर है. बोलो ऑयल का फिल्म किस पे, वाटर पे ना. तो बोलो ये क्या हो जाएगा, μ1 μ2 μ3. ये कब होगा, व्हेन आई एम कंसिडरिंग यर वाटर, sorry, here oil, here water, and here is what, air. Do you get my point? अरे yes or no? इस तरीके से. सो ये क्या है, एक थिन फिल्म है ऑफ द बबल और ऑन द वाटर लेयर दैट इज ऑफ ऑयल. डू यू गेट माई पॉइंट? अब इसमें इंटरफेरेंस कैसे होता है, कैसे ये कलरिंग इफेक्ट देता है, अंडरस्टैंड करना.
मान लो क्लास यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट किया, दिस इज द नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल है, मान लो लाइट इंसिडेंट हुआ ऐसा यहाँ पे, इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, तो दिस इज द इंसिडेंट रे, मतलब जो भी सोर्स है, जो भी सोर्स हम लोग कंसिडर करें, जनरली हम क्या कंसिडर करें, सन और एनी नेचुरल सोर्स जिससे लाइट आ रहा है। सो जब लाइट आ रहा है तो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है ये पर्टिकुलर सरफेस पे, सो ये आई एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रे इंसिडेंट हुआ। बोलो अब इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा ना, इट इज टाइम फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर टू अ मीडियम, सो बोलो किधर बेंड करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे बेंड हुआ लाइक दिस। सो बोलो यहाँ पे ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अरे यस और नो, नेक्स्ट बोलो क्लास क्या होगा अभी, कहना ऐसे यहाँ पे, इफ आई कंसिडर दिस लाइक ऐसे, अब क्लास अंडरस्टैंड करना, बोलो जब भी एक लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, तो बोलो उसका क्या होता है, partial reflection and partial refraction. We know this concept. When a light is incident on a transparent medium, there will be partial reflection and partial refraction. So बोलो मैंने क्या शो किया अभी, रिफ्रैक्शन ना, बोलो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा होगा ऐसा, लाइक दिस, और बोलो यही क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एंगल आई। अरे यस और नो, तो ये एंगल आई, ये एंगल आई, सो बोलो ये क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे है। बोलो यहाँ पे अब ये ऐसा आया, अब ये सेकेंड इंटरफेस पे हिट कर रहा है, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी आर ना, यस और नो, तो बोलो यहाँ पे भी क्या होगा, अब ये जा रहा है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसपेरेंट फिल्म, बोलो वापस क्या होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन लाइक दिस, ऐसे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या क्लास? सो बोलो ये एंगल भी क्या होगा, आर, हाँ या ना, सो ये भी क्या होगा, दिस विल बी लाइक दिस। अब बोलो डिपेंडिंग ऑन ऑयल एंड वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पे बाहर आएगा, है ना, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, वो किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, दोनों के मीडियम के, सो वो बाहर आएगा उस तरीके से, दैट इज फाइन। बोला अब यहाँ पे जैसे ही इंसिडेंट होगा वो यर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बोलो फिर से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो बोलो ये एंगल भी क्या है, आर, सो बोलो यहाँ पे ऐसा बाहर चला जाएगा लाइक दिस, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है क्लास, लाइक दिस। इसको थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, लाइक दिस, ऐसा। सो क्लास एक रे ऐसा जा रहा है, एक रे ऐसा जा रहा है। अब देखो यहाँ से अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ लाइक दिस, यर ऐसा, सो बोलो ये वाला एंगल क्या होने वाला, 90 ना, आई एम कंसिडरिंग इट टू बी परपेंडिकुलर, तो बोलो ये क्या होगा, 90 माइनस आई, तो बोलो ये क्या होगा, आई। अरे यस और नो, तो बोलो ये भी एंगल क्या होगा, आई। सो बोलो ये दोनों एंगल कैसा आ रहा है, सेम ना, इफ दिस टू एंगल्स आर सेम, कैन आई से दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस आर व्हाट, दिस आर रिफ्लेक्टेड रेज, दिस आर व्हाट, रिफ्लेक्टेड रेज। अब क्लास ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा ना, ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां से ऐसे ट्रैवल करेगा, यहां से ऐसे ट्रैवल करेगा, और बोलो ये रिफ्लेक्टेड रेज जाएगा आई में जाएगा, तो क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा लेंस वगैरह के ऊपर और जाके रेटिना पे मिलेगा। सो कहना ऐसे दो रेज है, दो वेव्स है ना, और दो वेव्स जाके रेटिना पे मिलेगा, बोलो क्या करेगा, सुपरपोजिशन, बोलो सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा, इंटरफेरेंस, बोलो कौन सा इफेक्ट आएगा, इंटरफेरेंस का। यू गेट माई पॉइंट। सो ये दोनों क्या करने वाले हैं, इंटरफेरेंस करने वाले। समझ में आ रहा है क्या क्लास? यू गेट माई पॉइंट, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, और क्या करेगा, इंटरफेरेंस, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इट विल बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, या तो ब्राइट होगा या तो डार्क होगा। डू यू गेट माई पॉइंट? सो इस तरीके से यहां पे भी इन थिन फिल्म रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो जाके इंटरफेरेंस करता है, और इंटरफेरेंस करके वो इफेक्ट देखो, इफेक्ट कैसे आ रहा है देखते हैं। बट यू गेट माई पॉइंट, अभी के लिए समझ रहे हैं? बोले यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, उसका पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन दोनों होगा,
तो यहाँ से एक रे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वापस आया, यहाँ से एक रे रिफ्लेक्ट हुआ। बोलो अगर मैं इसको रिट्रेस करता हूँ, ऑब्जर्वर अगर इसको रिट्रेस करेगा तो यहाँ पे एक सोर्स आएगा, ऑब्जर्वर अगर इसको रिट्रेस करेगा तो यहाँ पे सोर्स आएगा। बोलो कितने सोर्स आएंगे? दो ना। सो दोनों सोर्स एक ही सोर्स से डिराइव्ड है। सो बोलो दोनों सोर्स कैसे हो गए? कोहेरेंट। कोहेरेंट है, उसका वेव जा रहा है। बोलो फ्रीक्वेंसी कैसा? सेम। फेज डिफरेंस कैसा होगा? कांस्टेंट। जाके मिलेगा रेटिना पे। बोलो क्या होगा? इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन। अरे यस और नो? कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। डू यू गेट माय पॉइंट? अरे यस और नो? सो ये दो रेस को हम मिलाएंगे, रेटिना पे छोड़ो, स्क्रीन पे मिला रहे ना हम। ये दो रेस को जब मिलाएंगे हम, सो बोलो क्या होगा? इंटरफेरेंस। यस और नो? इट विल बी कंस्ट्रक्टिव और इधर डिस्ट्रक्टिव। हम देख रहे हैं तो हम रेटिना पे कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या क्लास? सो रिफ्लेक्टेड रे से, इसमें भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में भी रिफ्लेक्टेड रे से ही, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से ही इंटरफेरेंस होता है, जैसे हमने लॉयड्स मिरर में पढ़ा है। समझ में आ रहा है क्या क्लास? अरे यस और नो? नेक्स्ट क्लास। अब बोलो यहां का एक सोर्स होगा, यहां का एक सोर्स होगा, दोनों कैसे हो जाएगा? कोहेरेंट सोर्स। अब क्लास अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, उसके लिए कंडीशन होगा ना। सो बोलो यहां पे क्या हो रहा है? कैन आई से देयर इज इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्शन। देयर इज इंटरफेरेंस बाय व्हाट? रिफ्लेक्शन. सो इफ आई कंसिडर इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्शन, can I say for constructive interference path difference is what? 2n minus 1 lambda by 2. Please note it is for reflection. We have written this already. बोलो additional path difference होगा ना lambda by 2 का। बोलो for destructive interference, for destructive interference path difference will be what? n lambda. The conditions have interchange, जहां पे n का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग? 1 2 3। अरे यस और नो? नेक्स्ट क्लास। अब ये हमको पाथ डिफरेंस पता है फॉर रिफ्लेक्शन। बोलो अगर मैं यहां पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं, बोलो ये रे ऐसा जा रहा है तो ये इसका पाथ लेंथ होगा ना, और ये रे ऐसा आ रहा है लाइक दिस, तो ये इसका पाथ लेंथ होगा। अरे यार समझो इसको। कैन आई से यहां पे ना ऐसा ना, यहां पे ये रे ऐसा जा रहा है, ये रे इस तरीके से ऐसा आ रहा है। सो बोलो दोनों में पाथ लेंथ होगा ना कुछ, और पाथ लेंथ सेम होगा अलग अलग होगा? दोनों का पाथ लेंथ अलग अलग होगा। ये यहां से ऐसे डायरेक्टली जा रहा है, ये यहां से ऐसा डायरेक्टली जा रहा है। सो ईयर फ्रॉम ईयर टू ऐसा ईयर, सो देयर इज अ पाथ डिफरेंस, देयर हैज टू बी अ पाथ डिफरेंस। यस और नो? समझ में आ रहा है क्लास मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो ना, आप ये सोर्स को भी अगर यहाँ पे लेके आते हो रिट्रेस करके, सोर्स को भी यहाँ पे लेके आते हो रिट्रेस करके, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो पाथ डिफरेंस तो आएगा ना। कोहेरेंट सोर्सेज बनाओगे तो पाथ डिफरेंस आएगा इफ यू ट्रेस इट। सो देयर इज डिफरेंट पाथ लेंथ, तो कैन आई से देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस। समझ में आ रहा है क्लास? सो पाथ डिफरेंस होने ही वाला है, देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस। सो क्लास जब कैलकुलेट करते फ्रॉम द डेरिवेशन, मैं अभी डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ याद रखना व्हेन वी कैलकुलेट हियर द पाथ डिफरेंस, तो याद रखना फॉर थिन फिल्म पाथ डिफरेंस जो आता है दैट इज 2 mu t cos r। क्या होगा? 2 mu t cos r, जहां पे म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म। व्हाट इज t? द थिकनेस। हियर दिस इज थिकनेस t, and what is cos r? R is what? Angle of refraction. This is angle of refraction. Do you get my point? अरे yes or no? So class इस तरीके से यहाँ पे हमको ये मिल रहा है। बोलो अभी क्या करना है? कंपेयर करना है। So for constructive interference, what will the condition? 2 mu t cos r will be what? 2n minus 1 lambda by 2. And for destructive interference, 2 mu t cos r will be what? N lambda. So these are the conditions. अरे yes or no? समझ में आ रहा है क्लास? Now क्लास अंडरस्टैंड करना। बोलो हमने क्या बोला? अभी कलरफुल पैटर्न फॉर्म होता है ना, तो अब जो सन वगैरह से लाइट आ रहा है वो कैसा? वाइट लाइट है। बोलो वाइट लाइट जैसे ही
इंसिडेंट होगा तो वो किसका कॉम्बिनेशन है, 7 डिफरेंट कलर्स का, एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। बोलो 7 डिफरेंट कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग है ना। सो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे पास होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, when the different colors having different wavelength will be reflected and will try to perform interference। बोलो वेवलेंथ चेंज होगा तो पाथ डिफरेंस का कंडीशन चेंज होगा ना, हर एक कलर के लिए वेवलेंथ अलग अलग है। सो हर एक कलर के लिए पाथ डिफरेंस का कंडीशन अलग अलग आएगा कि नहीं। सो कैन आई से कुछ पर्टिकुलर कलर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कुछ पर्टिकुलर कलर्स हो गए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और कुछ पर्टिकुलर कलर्स हो गए जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द पाथ लेंथ एंड द पाथ डिफरेंस, है ना। पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर उसके हिसाब से उसके रेटिना वगैरह में जाने वाला है वो। सो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट वेवलेंथ ट्रैवल कर रही है और जाके सुपरपोजिशन करेगी, इंटरफेरेंस करेगी। बट जो पॉइंट पे सुपरपोजिशन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे कहना ऐसे कुछ कलर्स का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कंडीशन को किसके मैच करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। एंड देयर विल बी सम कलर्स विल मैच द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो जो कलर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन मैच करेगा, मतलब क्या, ब्राइट बैंड ना। और जो कलर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, डार्क बैंड। मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझो। तो जब आप वो फिल्म को देखते हो, जब आप वो ऑयल के लेयर को देखते हो, आपको सब मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं, आपको सिर्फ वही कलर दिखाई देते हैं जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आपको वो कलर दिखाई नहीं देंगे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। मतलब वो क्या हो गए, डार्क ना, मतलब वो कैंसिल आउट हो गए। सो यू आर ओनली एबल टू सी दैट पर्टिकुलर कलर्स विच अपीयर्स टू बी ब्राइट। सो वही कलर दिख रहा है जिन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। जो कलर ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है, बोलो वो क्या फॉर्म करेगा, डार्क बैंड। मतलब वो कलर दिखाई नहीं देगा। सो ओनली दैट कलर्स विल बी विजिबल विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव। ओनली दैट कलर विल विजिबल, ओनली दैट कलर वोंट बी विजिबल हु इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर डार्क बैंड। समझ में आ रहा है क्लास। सो क्लास इसीलिए ना जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं, व्हेन वी सी द फिल्म फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, वी आर एबल टू सी डिफरेंट कलर्स। क्योंकि जैसे ही डिफरेंट एंगल्स पे जाओगे तो डिफरेंट पाथ डिफरेंस, डिफरेंट फेज डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से कलर्स का बार बार कंडीशन चेंज होगा। कोई पर्टिकुलर एंगल पे कुछ कलर्स कंस्ट्रक्टिव दे रहे थे, कुछ कलर्स डिस्ट्रक्टिव दे रहे थे। कोई दूसरे पर्टिकुलर एंगल पे देखें इंटरचेंज ना, एंड एज दे विल इंटरचेंज द कलर पैटर्न विल चेंज। सो इस तरीके से थिन फिल्म पे हमको कलर्ड लेयर दिखाई देता है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर इट। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द कंडीशन, यू विल अंडरस्टैंड इट ऑटोमेटिकली। ये सब कंडीशंस याद रखो, इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन जो आपको याद रखना है। सो वंस अगेन शॉर्ट में बोल देता हूँ मैंने क्या किया है। बोला हमने क्या बोला है कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म मतलब क्या, कि जो बबल का लेयर होता है वो थिन है, थिन फिल्म है। जो ऑयल के ऊपर, वाटर के ऊपर ऑयल का लेयर है वो थिन फिल्म है। अरे यस और नो, दिस आर ऑल थिन फिल्म्स। बोलो इसमें हमको एक कलर्ड पैटर्न दिखाई देता है, क्यों, इंटरफेरेंस की वजह से। सो इंटरफेरेंस कैसे होगा, बोलो जब भी लाइट इंसिडेंट होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, ड्यू टू पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बोलो रिफ्लेक्टेड रेज जब वापस आएगा तो क्या करेगा, सुपरपोजिशन, क्या फॉर्म करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब उसके लिए कंडीशन ये होगा। सो कंडीशन ये आया। अब बोलो अगर व्हाइट लाइट आता है तो देयर आर 7 डिफरेंट कलर्स हैविंग 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब ये 7 डिफरेंट वाली रेज जब जाएगी तो सम ऑफ द कलर्स विल सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, सम ऑफ द कलर्स विल सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव। जिसने कंस्ट्रक्टिव का किया वो कलर दिखाई देगा क्योंकि ब्राइट होगा ना वो, और जिसने डिस्ट्रक्टिव किया वो डार्क, वो कलर दिखाई नहीं देगा। सो डिफरेंट एंगल पे पाथ डिफरेंस का कंडीशंस विल कीप ऑन चेंजिंग। सो कलर्स विच आर अपीयरिंग इन मल्टीपल कलर्स, डिफरेंट कलर्स विल अपीयर एट डिफरेंट एंगल. This is interference in thin film. Do you get my point, class? I hope this is very much clear with you. So now class, we are done with the synopsis part. जितना भी इंटरफेरेंस पे बेस्ड सिनॉप्सिस है हमने सब कर लिए। तो वो जो सिनॉप्सिस है, जो भी हमने पॉइंट्स कवर किए, उसी पे बेस्ड हमारे क्लास वर्क लेवल 2 के MCQs है। सो इसीलिए आई विल रिपीट अगेन कि वो जो सिनॉप्सिस वाला पार्ट है, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस अगेन थरली। वो सिनॉप्सिस को पूरा याद करो, पूरे अच्छी तरीके से उसको याद रखो। अगर वो याद रहेगा तो MCQs बड़े सिंपल लगेंगे, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं विथ टाइप 3 लेवल 2। लेवल 2 में टाइप 3 दैट इज बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE एंड बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट।
सो क्लास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8. First question is question number 8. Now class, in question number 8 it is given the figure shows a double slit experiment P and Q are the slits. The path length Px and Qx are n lambda and n plus 2 lambda respectively. So class, अब हमें P और Q दो स्लिट दी है और दो पाथ लेंथ दी है फॉर सोर्स P एंड फॉर सोर्स Q. सबसे पहला जो पाथ लेंथ है दैट इज Px. सो पाथ लेंथ Px जिसका वैल्यू हमको दिया है n लैम्डा एंड पाथ लेंथ Qx जिसका वैल्यू हमको दिया है n प्लस 2 लैम्डा. नाउ क्लास, हमको क्या बोला है, वेर n इज अ होल नंबर. बोलो n अगर होल नंबर है तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. टेकिंग द सेंट्रल फ्रिंज एज 0, व्हाट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट x. बोलो क्लास, अभी हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा फ्रिंज, कौन सा बैंड फॉर्म हो रहा है एट पॉइंट x. सो क्लास, सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं पाथ डिफरेंस. बोलो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ लेंथ के बीच का डिफरेंस ना, दैट इज व्हाट Qx माइनस Px. बोलो Qx. बोलो अब मैं n को कुछ भी कंसिडर कर सकता हूँ ना, यहाँ पे 0, 1, 2, 3. मान लो मैंने 0 कंसिडर किया, सो n0, तो बोलो Qx क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, और ये Px क्या हो जाएगा, 0. सो कैन आई से पाथ डिफरेंस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 लैम्डा. सो ये मुझे मिल गया पाथ डिफरेंस. नाउ क्लास, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि x पे कौन सा फ्रिंज फॉर्म होगा. कौन सा फ्रिंज का मतलब क्या, द नंबर ऑफ फ्रिंज ना, कौन से नंबर वाला फ्रिंज और वो कैसा है, ब्राइट के डार्क. सो बोलो क्लास, वी नीड टू फाइंड आउट दी ऑर्डर. ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज, दैट इज विच फ्रिंज इज फॉर्म्ड. सो पता है क्लास, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे इफ आई कंसिडर, चलो ये पाथ डिफरेंस को अगर मैंने कंपेयर किया, सो बोलो इफ दिस पाथ डिफरेंस इज कंपेयर टू दिस path difference is n lambda. बोलो ये किसके लिए होता है, कैन आई से दिस इज फॉर ब्राइट बैंड ना, ये किसके लिए होता है, ब्राइट बैंड, ब्राइट फ्रिंज के लिए. सो बोलो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, सो कैन आई से सेम है जिसमें n का वैल्यू क्या आ रहा है, 2. यस और नो क्लास. सो ये किसके फॉर्म में, कैन आई से इट इज इन द फॉर्म ऑफ पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा. नाउ इफ आई कंपेयर, n का वैल्यू क्या आएगा, 2, और अगर n का वैल्यू 2 है, सो बोलो हमको ये तो पता है कि ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा है क्योंकि उसके कंडीशन से मैच कर रहा है. और कौन सा ब्राइट बैंड, सेकेंड. सो आंसर क्या होगा, सेकेंड ब्राइट बैंड. अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्लास. सो क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी. डू यू गेट माई पॉइंट. सो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्लास, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. अब क्लास क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, the path difference between two monochromatic waves meeting at a point is 85.5 lambda, where lambda is the wavelength of light. If this path difference is 42.75 micrometer, then अब क्लास यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट दी है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है. पहले केस में जो स्टेटमेंट है वो ऐसा है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज 85.5 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट. और फिर ये अलग है, इफ दिस पाथ डिफरेंस इज 42.75 माइक्रोमीटर, देन. सो अभी देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमको ये फाइंड आउट करना है कि पॉइंट, जो पॉइंट है, जो पॉइंट पे ये वेव्स मिल रहे हैं, वो पॉइंट ब्राइट है कि डार्क है. सो देयर इज अ डार्क बैंड और ब्राइट बैंड, और हमको फाइंड आउट करना है वेवलेंथ. सो क्लास, अब हमको ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या दिए, पाथ डिफरेंस दिए. सो पाथ डिफरेंस इज 85.5 लैम्डा. बोलो अगर ये 85.5 लैम्डा को मैंने ऐसा लिखा, मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बाय 2, सो दिस बिकम्स व्हाट, 171 लैम्डा बाय 2. कैन आई से दिस इज इक्विवेलेंट टू k इंटू लैम्डा बाई 2. यस और नो, ये मैंने लिखा है सिनॉप्सिस में. अब k को अगर मैं लूँ तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, 171. बोलो ये k का वैल्यू कैसा है, ऑड है ना, यस और नो. सो कैन आई से ये k का वैल्यू अगर ऑड है, सो जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इट इज व्हाट, इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. एंड एज इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, बोलो जो पॉइंट है, पॉइंट
वो कैसा अपेयर करेगा, पॉइंट इज डार्क ना, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पॉइंट कैसा होगा, डार्क। तो चलो ये तो हमको पता चल गया कि पॉइंट डार्क है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि वेवलेंथ क्या है। अब क्लास सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इफ दिस पाथ डिफरेंस इज 42.75 माइक्रोमीटर देन, सो हमको पाथ डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है। सो क्लास इफ आई सब्स्टिट्यूट यर इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, 42.75 इंटू 10⁻⁻6 इज वॉट 85.5 इंटू लैम्डा। बोले कितना हो जाएगा, दिस विल 1, दिस विल वॉट 2, तो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा विल बी 5000 एंगस्ट्रॉम। यू कैन कैलकुलेट दिस, 1/2 होगा 0.5 और आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 5000। तो बोलो यहाँ पे लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम और पॉइंट कैसा आया, डार्क आया। सो पॉइंट इज डार्क, लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम। बोलो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज क्लास टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। आई होप दिस इज क्लियर, 8 एंड 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्या दिया है, in the experiment of interference of light, the intensity at a point where the path difference is lambda is I. The intensity at a point where the path difference is lambda by 3 is. अब क्लास ये वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क सेक्शन में भी मिलेगा। सो क्लास अब ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। सबसे पहले स्टेटमेंट है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज आई। सो क्लास सबसे पहले केस में हमको पाथ डिफरेंस कितना दिया है, लैम्डा, और इसके लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो आई दिया हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। सो अभी अंडरस्टैंड करना मैं क्या कर रहा हूं। बोले पाथ डिफरेंस से हमको क्या मिल सकता है, फेज डिफरेंस ना। तो बोलो फेज डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस ना, दैट इज लैम्डा। तो ये गया तो ये कितना आएगा 2 पाई, तो मुझे फेज डिफरेंस मिल गया, यस और नो। तो आई नो व्हाट इज फेज डिफरेंस हियर, इट इज 2 पाई फॉर द फर्स्ट केस। अब क्लास हमको पता है ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। अब क्लास बोलो यहाँ पे I1 I2 का वैल्यू मुझे दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लूंगा, सेम ना, क्योंकि हमने क्या कहा है कि आइडियली हम इंटेंसिटी को सेम रखते हैं। यस और नो, इन YDSE वी कीप आइडियल इंटेंसिटी एज सेम। सो अगर मैं इंटेंसिटी को सेम लूं, सो इफ आई कंसीडर I1 इज इक्वल टू I2, नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं I, बट यहाँ पे I ऑलरेडी यूज हो चुका है। IR को मैंने क्या बोला, I ना, सो इट इज ऑलरेडी यूज्ड। सो मैं I1 इक्वल टू I2 को कंसीडर कर रहा हूं एज I डैश। समझ में आ रहा है क्लास। सो नाउ क्लास इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, बोलो क्या हो जाएगा, IR विल बी, कैन आई से I डैश प्लस I डैश प्लस ये कितना हो जाएगा 2I डैश, और ये कितना है cos ऑफ 2 पाई। सो कैन आई से दिस विल बी 2I डैश प्लस 2I डैश। यू कैन कैलकुलेट, मैंने फेज डिफरेंस को सब्स्टिट्यूट किया एज 2 पाई, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, IR विल बी वॉट 4I डैश। सो बोला I डैश क्या हो जाएगा, कैन आई से IR का वैल्यू है I, दिस विल बी I बाई 4। यस और नो, ये हमको पहला वैल्यू मिला। नेक्स्ट इज आगे, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3 इज, क्या बोला है, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। अब पाथ डिफरेंस को कितना किया है, लैम्डा बाई 3। इट इज लैम्डा बाई 3। सो बोलो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस विल बी व्हाट, नाउ 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 3। सो कैन आई से इट विल बी 2 पाई बाई 3। सो ये मुझे मिल गया फेज डिफरेंस। अभी मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, बोलो वंस अगेन I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, ये बोलो ये क्या होगा, I डैश प्लस I डैश प्लस 2I डैश इनटू cos ऑफ 2 पाई बाई 3। बोलो ये क्या हो जाएगा, कैन आई से दिस विल बी 2I डैश, ये कितना होगा माइनस हाफ ना, सो दिस विल बी माइनस I डैश व्हेन यू कैलकुलेट दिस। सो बोलो IR क्या आएगा, IR विल बी I डैश, बट हमको आंसर I डैश के टर्म्स में नहीं पूछा, हमको I के टर्म्स में पूछा है।
बट वी नो ना आई डैश इज आई बाई 4. सो बोलो आई आर का वैल्यू कितना आएगा, आई बाई 4. तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होगा सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई बाई 4. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन डी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज क्लास क्वेश्चन नंबर 11. Two sources of light of intensity I and 4I emit light waves which interfere at a point. Intensity will be at points where the phase difference is. अब क्लास हमको दो इंटेंसिटी दी है I and 4I. That is in question number 11. I1 is I and I2 is 4I. नेक्स्ट क्लास अभी हमको पूछा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा और फेज डिफरेंस क्या होगा. बोलो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो नहीं सकता है. अगर हमको जीरो चाहिए मतलब क्या, आई मिनिमम ना, मिनिमम इंटेंसिटी जीरो कब होता है, जब दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम होता है ना. हम लोग जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर. बट ये जीरो कब आएगा, जब I1 I2 सेम होगा, तभी वो मिनिमम इंटेंसिटी जीरो हो सकता है. बट क्लास यहाँ पे I1 और I2 सेम नहीं है तो वो जीरो नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज क्लास, बोलो क्या दिया है, 5I एंड पाई बाई 2. कैन आई से रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मैं ऐड करता हूं सो बोलो क्या होगा, दिस विल बी I प्लस 4I. बोलो ये क्या हो जाएगा, 5I. यस और नो, तो 5I पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल जब वो ऐड हो रहा है, सिंपली ऐड हो रहा है. और बोलो सिंपली ऐड कब होता है, जब फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2 ना. क्लास ये हमने सिनॉप्सिस में किया हुआ है कि जब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है तो जो स्क्रीन पे वेव्स का इंटेंसिटी वो सिंपली ऐड होगा. और जब सिंपली ऐड होगा तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, I प्लस 4I दैट इज 5I. सो सिंपली ऐड होना मतलब फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2. सो कैन आई से द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 5I एंड द फेज डिफरेंस विल बी पाई बाई 2. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. सब सिनॉप्सिस में मैंने दिया हुआ है, नथिंग इज न्यू हियर. यू हैव टू जस्ट रिफर एंड जस्ट सॉल्व. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. ऑप्शन सी और डी क्यों नहीं हो सकता है, बोलो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I एंड पाई बाई 2, 3 एंड पाई बाई 2. बोलो पाई बाई 2 लिया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐड होगा और कितना आएगा, 5I ना. सो इट कैन नॉट बी I, इट कैन नॉट बी 3I, इट विल बी 5I. इसलिए 11 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 12. अब देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, द टू स्लिट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm. बोलो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस दिया है, मतलब क्या दिया, स्मॉल d. आर इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम. ये क्या दिया, वेवलेंथ. द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर. ये क्या दिया है, कैपिटल D. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स एट अ 0.3 mm फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सो क्लास अभी हमको स्मॉल d दिया है, लैम्डा दिया है, कैपिटल D दिया है, और ये जो बोला है ना, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स एट अ 0.3 mm फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. बोलो CBB से कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग स्क्रीन पे, वो क्या होता है, स्मॉल x ना. सो यहाँ पे स्मॉल x कितना दिया है, 3 mm, दैट इज 3 इंटू 10⁻³ मीटर. यस और नो. और अब बोलो मुझे YDSE में, in this particular YDSE they are asking us what, they are asking us phase difference. so देखो phase difference का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. अब in YDSE we know कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू स्मॉल x स्मॉल d बाई कैपिटल D. मैंने लिखाया हुआ है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, देखो जाके 2 पाई XD अपॉन ये क्या हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल D. ना इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, बोलो 2 पाई इंटू x कितना है, 3 इंटू 10⁻³ स्मॉल d कितना है, 0.5 mm, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन लैम्डा कितना है, लैम्डा इज 5 इंटू 10⁻⁷ और d कितना है, d इज 1.2 मीटर. जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 5 पाई रेडियन. Yes or no? So this is also written in synopsis. Okay, when we talk about YDSE, the phase difference is 2 pi by lambda into path difference. Path difference is x small d upon capital D. On solving you get the answer. So this is question number 12, जिसका आंसर है option C. I hope this is clear. Next is class moving on to question number 13. 13 को important mark करना. A very 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 important question.
क्या दिया है देखो, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, सो दे आर टॉकिंग अबाउट YDAC, द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम, को वेवलेंथ दिया है। द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज फ्रॉम टू सोर्सेस एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज 0.0075 millimeter and at a point Q on the screen is 0.0015 millimeter. Excluding bands at P and Q, how many bright and dark bands are observed between the point P and Q? Point P and Q are on the opposite side of the central bright band. So class, अभी यहाँ पे YDAC हो रहा है और YDAC की वजह से यहाँ पे स्क्रीन पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है सच दैट ये क्या है, CBB। अब क्लास ये स्क्रीन पे दो पॉइंट कंसिडर किए, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। सो ये पॉइंट P पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ये पॉइंट Q पे इंटरफेरेंस हो रहा है और कोई पर्टिकुलर बैंड बन रहा है। सो पॉइंट P और पॉइंट Q आर इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। सो यहां से लेके पॉइंट P के डिस्टेंस तक, यहां से लेके पॉइंट Q के डिस्टेंस तक, या तो पॉइंट P से पॉइंट Q तक टोटल कितने नंबर ऑफ बैंड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये हमको फाइंड आउट करने बोला है। अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन को। वंस अगेन आई विल रिपीट, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम, द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज फ्रॉम द टू सोर्सेस एट पॉइंट P। सो यहां पे वेव्स का पाथ डिफरेंस दिया है, यहां पे वेव्स का पाथ डिफरेंस दिया है। अब पूछा है कि ये P और Q के बीच में कितने नंबर ऑफ बैंड्स फॉर्म हुए, और ऐसा बोला है कि P और Q आर ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। सबसे पहले फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P हमको पाथ डिफरेंस दिया है, सो ये कितना होगा 75 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बोलो आगे, फॉर पॉइंट Q पाथ डिफरेंस इज व्हाट 15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। अभी हमको नंबर ऑफ बैंड फाइंड आउट करना है क्लास, कौन सा नंबर है। सो मैंने बताया ना आपको, n इज इक्वल टू व्हाट, पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा। हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रेंज, नंबर ऑफ बैंड, वो कौन से नंबर का बैंड है वो फाइंड आउट करना है, तो पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा। बोलो फॉर P, सो फॉर P क्या होगा बोलो, कैन आई से n विल बी, पाथ डिफरेंस कितना है 75 इंटू 10⁻⁷ अपॉन व्हाट इज लैम्डा हियर, लैम्डा गिवन इज 6000 एंगस्ट्रॉम, सो 6 इंटू 10⁻⁷। बोलो ये कैंसिल हुआ तो n का वैल्यू कितना आया 12.5। बोलो अगर n 12.5 है तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैन आई से बोलो 12.5 0.5 में आया, सो क्या होगा कि इट विल बी अ डार्क फ्रिंज और अ ब्राइट फ्रिंज, इट विल बी अ डार्क फ्रिंज। बोलो 0.5 आया तो मैंने बताया था डार्क होगा, हाफ कम आएगा, फिर आपको क्या करना है उसके अंदर हाफ ऐड करना है, वो नंबर का डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा वहां पे। सो मतलब एट पॉइंट P क्या फॉर्म हो रहा है 13th डार्क। अरे यस और नो, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 13th डार्क एट पॉइंट P। चलो अगर मैंने कंसिडर किया फॉर Q, तो बोलो Q के लिए क्या होगा, n विल बी, पाथ डिफरेंस कितना है 15 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 6 इंटू 10⁻⁷। बोलो ये कितना हो जाएगा 2.5। सो अगर ये 2.5 है, n इज 2.5, सो बोलो ये क्या होगा थर्ड डार्क फ्रिंज। क्या होगा ये थर्ड डार्क फ्रिंज। वंस अगेन 0.5 में आया मतलब क्या होगा डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज होगा तो कौन सा थर्ड, ये मैंने सिनॉप्सिस में बताया हुआ है क्लास। सो बोले यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है थर्ड डार्क। अरे यस और नो पॉइंट Q पे। अब क्लास बोलो इसके पहले क्या होगा, कहना ऐसे इसके पहले होगा 12th ब्राइट, इसके पहले होगा 12th डार्क, ऐसे ही चलता है ना, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 12th डार्क एंड 12th ब्राइट। यहां पे बोलो क्या होगा, दिस विल बी सेकेंड ब्राइट, और यहां पे क्या होगा सेकेंड डार्क। सो नाउ क्लास हमको बोला है कि जो Q पे है और जो P पे है उसको एक्सक्लूड करो, उसके पहले जो भी है वो कंसीडर करो। सो कैन आई से बोलो यहां पे कितने हैं, कैन आई से पॉइंट P के पहले देयर आर 12 ब्राइट
एंड 12 डार्क. पॉइंट Q के पहले देर आर 2 डार्क एंड 2 ब्राइट. सो बोलो ये कितना हो गया? दिस इज 14 ब्राइट एंड 14 डार्क. ये हमको मिल रहा है. बट क्लास याद रखना, बोलो ये 12 ब्राइट 12 डार्क, ये 2 ब्राइट 2 डार्क, इसमें हम CBB को कंसिडर नहीं करते. CBB इज अ रेफरेंस वाइड बैंड ना, ये ब्राइट फ्रिंज होता है. यस और नो, दिस इज अ ब्राइट फ्रिंज. बट उसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? ये ब्राइट फ्रिंज में कंसिडर नहीं किया जाता है. ये कहां पे होता है? 0 पे ना. फिर उसके बाद क्या आता है? फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट. अरे यस और नो. सो क्लास यहां पे जो CBB है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. अगर मैं CBB की बात करूं तो CBB तो ब्राइट है ना, तो CBB भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा. बोलो अगर मैंने CBB इंक्लूड किया तो ये क्या हो जाएगा? 14 ब्राइट प्लस 1 ब्राइट, दिस इज फॉर CBB. और ये क्या होगा? 14 डार्क. सो बोलो आंसर कितना आएगा? 15 ब्राइट एंड 14 डार्क. अरे यस और नो. सो बोलो इसके लिए आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए. ये एक कॉमन मिस्टेक होता है क्लास के, CBB लेना भूल जाता है. आपको याद रखना है ये. हम क्या कंसीडर करते हैं जब इंटरफेरेंस फॉर्म होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न जब फॉर्म होगा तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ CBB, फिर उसके बाद फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट. सो CBB के बाद, CBB तो फॉर्म हुआ है, वो एक ब्राइट फ्रिंज है. बट उसके बाद हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट. सो 1 2 3 4 ब्राइट अलग है और CBB अलग है जो 0 पे होता है. अरे येस और नो. तो CBB भी ब्राइट है, उसको भी काउंट करना पड़ेगा बिकॉज दे आर आस्किंग अस नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. सो ये नंबर अलग है. उसके बाद CBB भी अलग से काउंट करना है क्योंकि वो भी एक ब्राइट फ्रिंज है और उसके हिसाब से हमको फिर नंबर ऑफ बैंड्स मिलेगी. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी मच क्लियर विथ यू. नेक्स्ट इज क्लास मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. अब क्लास क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 2 slits separated by a distance of 1 mm are illuminated by red light of wavelength 6.5 into 10 raised to minus 7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed at 1 meter from the slits. The distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe on the same side is. अब क्लास ये वाला भी मैंने लिखाया हुआ है आपको. This synopsis is also given to you. So in question number 14 हमको बोला है फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन द सेम साइड. सो क्या दिया है? थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है. सो बोलो क्लास क्या करेंगे हम लोग? आपको पता है ना, कैन से जाके देखना डार्क और ब्राइट के लिए. सो बोलो ये क्या हो जाएगा? x ऑफ थर्ड डार्क. तो क्या करेंगे हम लोग? कैन आई से इट विल बी 3 माइनस हाफ इंटू एक्स ना, विच विल वॉट 2.5x. और ये क्या होगा? x फिफ्थ ऑफ ब्राइट. बोलो ये क्या हो जाएगा? कैन आई से दिस विल बी 5x. ये सब मैंने लिखा हुआ है आपको. अब बोलो ऑन द सेम साइड, तो सब्ट्रैक्ट करने का क्या ऐड करने का? इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो बोलो क्या हो जाएगा? कैन आई से x ऑफ फिफ्थ ब्राइट माइनस x ऑफ थर्ड डार्क विल बी इक्वल टू व्हाट? 5x माइनस 2.5x, जो कितना हो जाएगा? 2.5x. बोलो x क्या हो जाएगा? कैन आई से इट विल बी, बोलो x क्या है? दिस इज फ्रिंज विथ ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. बोलो दिस विल बी व्हाट? 2.5 इंटू व्हाट इज द वेवलेंथ? 6.5 into 10 raised to minus 7. What is capital D here? यहाँ पे दिया है 1 और स्मॉल d कितना दिया है? स्मॉल d हमको दिया है 1 mm. दिस इज 1 into 10 raised to minus 3. बोलो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा ना लास्ट में आपको मिलेगा एज 1.63 mm. सो क्लास ये मैंने सिनॉप्सिस में लिखा है आपको, YDSC के सिनॉप्सिस में. गो एंड रेफर. कभी भी दो बैंड्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने बताया था आपको. दिस इज द वे टू फाइंड आउट. आई होप क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी मच क्लियर विथ यू. नेक्स्ट इज क्लास मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 says in YDSC the fringes pattern is observed on a screen placed at a distance d. The slits are separated by small d and are illuminated by a light of wavelength lambda.
द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ द मैक्सिमम इज। सो क्लास अभी क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा बोला है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज आई मैक्स बाई 2। बोलो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है 4i ना, सो आई आर इज 4i बाई 2, दैट इज वॉट 2i, yes or no? So resultant intensity at that particular point is 2i। बोलो 2i है 2i, बोलो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब क्या होगा? अगर मैंने पहले सोर्स का i लिया, दूसरे सोर्स का i लिया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलके कितना आ रहा है i प्लस आई 2i। मतलब वहां पे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आ रहा है वो सिंपली ऐड होके आ रहा है ना, मतलब दो सोर्स का जो इंटेंसिटी है i एंड i वो सिंपली ऐड हुआ और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना दिया है 2i। बोलो ऐसा कब होता है? जब फेज डिफरेंस कितना होता है पाई बाई 2। अरे यस और नो? और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है तो बोलो पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस कैन बी रिटन एज लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। मैंने सिर्फ फॉर्मूले को उल्टा कर दिया है, सो बोले कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू व्हाट पाई बाई 2, दिस पाई गॉन, दिस विल लैम्डा बाई 4। अरे यस और नो? बोलो पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा बाई 4। अब बोलो हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ द मैक्सिमम इज। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट दैट इज सीबीबी। सो जो पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतना आ रहा है वो पॉइंट का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द सीबीबी, ये पूछा है। बोलो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सीबीबी इज व्हाट? स्मॉल एक्स ना। तो बोलो YDSC में पाथ डिफरेंस कितना होता है? एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, यू नो दिस। अरे यस और नो? बोले कितना है लैम्डा बाई 4। हमको x पूछा है तो x क्या होगा? लैम्डा कैपिटल D बाई 4 स्मॉल d, यस और नो? तो ये होगा इसका आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लास इसको आप और एक तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, अगर किसी को क्लिक हुआ होगा सो वेल एंड गुड। ये वाला एक फॉर्मूला दिया था मैंने, आई आर इज आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, है ना? ये फॉर्मूला याद है? तो बोलो आई आर कितना दिया है? इट इज व्हाट, यहां पे इट इज हाफ ऑफ आई मैक्स ना, सो आई मैक्स बाई 2 इज आई मैक्स इनटू व्हाट कॉस स्क्वायर 5/2, यस और नो? सो नाउ अब बोलो अगर इसको यहां पे वहां पे लिया, सो दिस विल बिकम व्हाट 1/√2 विच विल बी कॉस ऑफ 5/2, है ना? स्क्वायर को स्क्वायर रूट कर दिया मैंने। सो बोलो अभी कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना हो जाएगा? इट विल बी व्हाट, कैन आई से π/4, और ये कितना है? दिस इज 5/2, तो बोलो 5 कितना आएगा? π/2। सो देखो आपको फेज डिफरेंस जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था बाय लॉजिक, वैसे मैं ये फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, फिर सेम स्टेप करना है तो आपको आंसर आ जाएगा। सो इधर यू कैन यूज दिस इफ यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन, इफ यू नो दिस, और इधर यू कैन यूज दिस और फिर आप उससे आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यू गेट माई पॉइंट? सो दिस इज वॉट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मैंने दोनों फॉर्मूला आपको दिया हुआ है इन द सिनॉप्सिस, यू हैव टू जस्ट रिफर एंड सॉल्व इट आउट। सो क्लास इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि सिनॉप्सिस में जितने भी पॉइंट है आपको अगर आते होंगे तो MCQs बहुत ज़्यादा सिंपल है, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। चलो नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा बोला है व्हाइट लाइट इज यूज्ड to illuminate the two slits in a Young's double slit experiment. The separation between the slit is B and the screen is at a distance D greater than B from the slit. At a point on the screen directly in front of one of the slit, certain wavelengths are missing. Some of this missing wavelengths are. So class हमने किया हुआ है ना synopsis में, from the synopsis we know missing wavelength. अरे yes or no? सो मिसिंग वेवलेंथ क्या होगा? बोलो वो वाला वेवलेंथ ना जो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या कि वो पॉइंट पे क्या हो रहा है? देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिसिंग वेवलेंथ मतलब वो वेवलेंथ मिसिंग है, मतलब वो लाइट मिसिंग है, मतलब वो लाइट दिख नहीं रहा है, मतलब क्या फॉर्म हो रहा है? डार्क बैंड ना, और डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है मतलब क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिसिंग वेवलेंथ हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या था? इट वॉज B²
बाई डी, इट वॉज ऑल्सो बी स्क्वेयर बाई 3d। ये सब क्या है? मिसिंग वेवलेंथ है। सो ये क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए एंड सी। प्लीज गो एंड रिफर द सिनॉप्सिस, एवरीथिंग इज डन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 and this is question number 16. नेक्स्ट क्लास मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. अब देखो 17 में क्या दिया है? इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एंड द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d, कैपिटल D from the slits. Wavelength of light used is lambda. If a bright band is formed just opposite to each slit, then the order of the bright band so formed is. So class, जैसे मिसिंग वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट किया था ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट है, उसका डायग्राम जाके देखना। क्वेश्चन नंबर 17 वैसा ही है। सो अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमको ऐसा बोला है कि मान लो ये वो स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन। मान लो यहाँ पे एक सोर्स है ऐसा, यहाँ पे एक सोर्स है ऐसा, यह है S1, यह है S2। बोलो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल d। और बोलो ये क्या होगा? उसका रेफरेंस लाइन ना, विच इज CBB से कनेक्टेड ऐसा। अरे यस और नो, ऐसा कुछ लिया मैंने। अब क्या बोला है? मान लो ये क्या है? CBB है, यस और नो। सो अब दिस इज CBB, बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल D। नाउ बोलो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन से पॉइंट है? ये ना, स्लिट के एग्जैक्टली ऑपोजिट ऐसा। तो कहना से यहां पे एक पॉइंट है ऐसा, और स्लिट के एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां पे ये पॉइंट है ऐसा। बोलो डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द CBB क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द CBB इज स्मॉल x ना, इसको भी क्या लिख सकते हो? स्मॉल x। बोलो ये पूरा कितना है? D, और ये कितना होगा? कैन आई से टू बी D/2। ये सब हमने किया हुआ है। सो डिस्टेंस कितना होगा? D/2। अरे ये और नो, ये एग्जैक्टली बीच में होता ना लाइन, ये दोनों सोर्सेज के। तो अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये कितना होगा? x इक्वल टू D/2, x इक्वल टू D/2। अब क्लास ऐसा बोला है, देखो क्वेश्चन में देखना क्या दिया है। If a bright band is formed just opposite to each slit, so ये जो just opposite वाला पॉइंट है, इधर ये यहां पे फॉर्म हो रहा है ब्राइट बैंड, यहां पे फॉर्म हो रहा है ब्राइट बैंड। यस और नो? तो हमको क्या पूछा है? then the order of the bright band formed is। अब क्लास अंडरलाइन करना, then the order of the bright band। ऑर्डर का मतलब होता है, they are asking us n, कि यहाँ पे n क्या है? n का मतलब होता है ऑर्डर, और ऑर्डर किसका? ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड। डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास अब बोलो ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव ना, देयर इज कंस्ट्रक्टिव। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है? x इज n लैम्डा d बाई स्मॉल d। अरे यस और नो? तो बोलो अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? अगर यहाँ पे ब्राइट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ब्राइट फॉर्म हो रहा है, तो x का वैल्यू कितना है? d/2 ना। सो दिस विल बी d/2 विच विल बी व्हाट? n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। हमको n चाहिए, तो बोलो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n विल बी व्हाट? d² अपॉन 2 लैम्डा d। ये होगा n का वैल्यू। अरे यस और नो? दिस विल d² अपॉन 2 लैम्डा d। सो इसके लिए जो आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 70। आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। तो समझा क्या किया है मैंने? ये ऐसे सॉल्व करना है इसको। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 70। सब कुछ है आपके सिनॉप्सिस में, नथिंग इज न्यू हियर। सो नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्लास 18 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 18 says the experimental arrangement of a Young's double slit experiment is shown in the following figure. If lambda is the wavelength of the light used, the fringe width will be। So class हमको एक अरेंजमेंट दिया है कुछ ऐसा in question number 18 like this। ऐसा कुछ दिया हुआ है। So यहाँ पे there is source S1,
देयर इज सोर्स S2, बोले यहाँ पे क्या होगा, लाइक दिस, यहाँ पे क्या होगा, लाइक दिस, ऐसा दिया हुआ है हमको डायग्राम में, मैं कुछ अपने आप से नहीं बना रहा। सो बोलो ये कितना दिया है, ये डिस्टेंस दिया है मुझे स्मॉल d, ये दिया है मुझे कैपिटल D, और ये दिया है एंगल थीटा। नाउ क्लास दे आर आस्किंग अस x, बोलो फ्रिंज विड्थ का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, यू नो दिस, बट हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो अंडरस्टैंड करना कैसे सॉल्व करूंगा मैं। कैन आई से हियर इफ आई यूज अ रिलेशन s is equal to r theta, that is theta is in terms of radians. So class understand this, यहाँ पे ये जो एंगल होता है इन दिस चैप्टर, जितने भी एंगल्स होते हैं दे दैट पर्टिकुलर एंगल्स आर स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, थीटा कैसा है, स्मॉल है। यहाँ पे जितने भी एंगल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जो वैल्यूज आती है वो छोटी होती है ना, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, तो जो एंगल्स होंगे वो भी छोटे होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे। So if theta is small, can I say if this theta is small, can I say ये वाला डिस्टेंस हो, ये वाला डिस्टेंस हो, या तो मैं ये वाला डिस्टेंस कंसिडर करूँ, बोलो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ऑलमोस्ट कैसा होगा, सेम, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा लाइक दिस। सो बोलो अगर ये d है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, d ही होगा ना यार। ये तो हमने डेरिवेशन में भी यूज किया है YDSE के, है ना। So if this angle is small, this will appear, all three lines will appear almost straight, and if they are almost straight, the distance will be same. तो ये भी d बोल सकते हो, ये भी d बोल सकते हो, ये भी d बोल सकते हो। So बोलो अगर ये d है, ये d है, this is d here, this is d, so can I say for this भी क्या होगा, d होगा, d। So if theta is small, can I say s is equal to r theta में, अभी s क्या हो जाएगा, length of an r, बोलो क्या हो जाएगा, d ना, and r will be what will be the distance, can I say this will be d, this is same, this is same, this will also be same, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, d into theta। समझा क्या, आप ये लो, आप ये लो, आप ये लो, it is one and the same, it doesn't matter here, are you understanding my point? So class अभी क्या होगा बोलो, so theta क्या हो जाएगा, d by कैपिटल D, बोलो d बाई कैपिटल D, अगर यहाँ पे कैलकुलेट किया मैंने, इफ आई कैलकुलेट हियर, सो d बाई कैपिटल D विल बी व्हाट, लैम्डा बाई x, सो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, तो थीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई x, दे आर आस्किंग यू x, तो x क्या होगा, लैम्डा बाई थीटा। सो क्लास ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। सो क्वेश्चन नंबर 18 में याद रखना ये की पॉइंट है, थीटा इज स्मॉल, सो ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, ऑलमोस्ट सब कैसा है, सेम है। सो इफ दे आर ऑल सेम यू कैन यूज s इज इक्वल टू आर थीटा, और अगर s इक्वल टू आर थीटा मैंने कंसिडर किया तो ऐसे सॉल्व करूंगा और x मिल जाएगा, लैम्डा बाय थीटा। आई होप क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18 इज ऑल क्लियर। नेक्स्ट इज क्लास क्वेश्चन नंबर 19। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान देना। इन YDSE द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज इज 0.1 mm, बोलो क्या दिया, स्मॉल d। The distance of the screen from the source is 20 centimeter, ये क्या दिया है, कैपिटल D, और लैम्डा दिया है 5460 एंगस्ट्रॉम। द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब क्लास एंगुलर पोजीशन ये हमने लिखा हुआ है, आई हैव गिवन यू दिस इन द सिनॉप्सिस क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या है, एंगुलर पोजीशन का मतलब होगा एंगुलर सेपरेशन, मतलब मैंने जो सिनॉप्सिस में वर्ड यूज किया है दैट इज एंगुलर सेपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू CBB, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंगुलर पोजीशन। सो यू कैन गो इन योर सिनॉप्सिस एंड यू कैन राइट दिस कि वेयर वी हैव रिटन एंगुलर सेपरेशन यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एंगुलर पोजीशन। क्या बोल सकते हो उसको, एंगुलर पोजीशन, मीनिंग इज वन एंड द सेम। So they are asking us angular position of the first dark fringe. बोलो फर्स्ट डार्क फ्रिंज मतलब क्या, n का वैल्यू क्या है, 1 है ना, ऑर्डर इज 1 ना यार, समझना चाहिए तुमको ये। नेक्स्ट अभी क्या है, बोलो एंगुलर सेपरेशन पूछा है, एंगुलर पोजीशन पूछा है, फॉर्मूला बताया ना मैंने, क्या होगा, थीटा 2n-1 लैम्डा बाय 2d, है ना, सब लिखा हुआ है, जाके देखो।
सो n का वैल्यू क्या है 1, सो 2 इंटू 1 माइनस 1 लैम्डा बाई 2d. सो बोलो ये कितना हो जाएगा, कैन आई से दिस विल बी लैम्डा बाई 2d. बोलो लैम्डा कितना है 5460 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 2 इंटू d. d इज वॉट 1 इंटू 10⁻⁻4. सो बोलो इससे मुझे थीटा मिलेगा. अब क्लास यहाँ पे जो आपको थीटा आएगा ना वो आएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन. आपको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, क्योंकि आपका आंसर डिग्री में आएगा. आपका जो ऑप्शन दिया है वो डिग्री में दिया है और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.16 डिग्री है. दैट इज ऑप्शन सी. आई हैव गिवन यू द आंसर डायरेक्टली, यू हैव टू सॉल्व द आंसर यू गेट. बोलो इसमें जो एंगल्स होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन होगा ना, बट यू वांटेड इन डिग्री, सो कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री. That is simple. So this theta is in terms of radian, you have to calculate in terms of degree. इस तरीके से सॉल्व होगा what क्वेश्चन नंबर 19. I hope question number 19 is very much clear with you. Next is class talking about question number 20. अब क्लास देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, अ मिक्सचर ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर एंड एन अननोन वेवलेंथ इल्यूमिनेट्स YDSE एंड गिव्स राइज टू 2 ओवरलैपिंग इंटरफेरेंस. है ना, ये हमने किया है ओवरलैपिंग इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट इन सिनॉप्सिस. दो इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड करेगा एक साथ. सो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है अ मिक्सचर ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर एंड अननोन वेवलेंथ. सो हमको दो वेवलेंथ दी है और सेकेंड वेवलेंथ जो है वो अननोन है. नेक्स्ट इज दो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होते हैं स्क्रीन पे, कॉमन स्क्रीन पे. द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर बोथ लाइट्स कोइंसाइड. वो तो बड़ा ऑब्वियस है, दोनों का जो CBB होगा, दोनों के लिए जो CBB होगा ये कॉमन होगा. दिस इज बड़ा ऑब्वियस है कि CBB विल बी कॉमन फॉर बोथ. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट थर्ड ब्राइट फ्रिंज of known light coincides with fourth bright fringe of the unknown light. So class lambda 1 के लिए n1 दिया है, known light ना, known light ये है. so इसके लिए n1 दिया है 3 और lambda 2 के लिए n2 दिया है 4. yes और no, ये दोनों coincide कर रहे हैं. सो बोलो वेवलेंथ ऑफ द अननोन लाइट पूछा है. बोलो फॉर ओवरलैपिंग इंटरफेरेंस, दैट इज व्हेन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल कोइंसाइड. यू नो ना दिस रिलेशन n1 lambda 1 is what n2 lambda 2. तो बोलो आपको क्या फाइंड आउट करना है, lambda 2 विच विल what n1 lambda 1 अपॉन n2. बोलो n1 कितना है 3, ये कितना है 590 नैनोमीटर और n2 कितना है 4. सो लैम्डा 2 कैलकुलेट करके आपको मिलेगा 442.5 नैनोमीटर. दिस यू कैन कैलकुलेट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. सो इसका आंसर जो होगा दिस विल बी ऑप्शन सी. है ना, आप ऐसा भी सोच सकते हो. बोलो n और लैम्डा में रिलेशन कैसा होता है, n और लैम्डा में रिलेशन होता है इनवर्स. यस और नो. तो देखो ना n बढ़ रहा है ना तो लैम्डा कम होगा. तो देखो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को कंपेयर करोगे, सो लैम्डा 1 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 2. सो लैम्डा 2 का वैल्यू छोटा आ रहा है. सो अगर आप ऑप्शन में देखो, सो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस ना, A एंड C, जिसमें वैल्यू छोटा है. तो ऐसा आप B और D को एलिमिनेट कर सकते हो या तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो. जस्ट इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द रिलेशन. यस और नो. सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन C. डू यू गेट माई पॉइंट? सो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी मच क्लियर विथ यू. नेक्स्ट इज क्लास मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. तो क्लास क्वेश्चन नंबर 21 को इंपॉर्टेंट मार्क करना. सेम टाइप का है बट थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाना है हमको. सो क्वेश्चन नंबर 21 इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट एंड आर इल्यूमिनेटेड विद अ मिक्सचर ऑफ 2 वेवलेंथ 750 नैनोमीटर एंड 900 नैनोमीटर. सो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस दिया है 2 mm, मतलब स्मॉल d दिया है और हमको लैम्डा 1 दिया है अभी 750 नैनोमीटर और लैम्डा 2 दिया है 900 नैनोमीटर. द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल
fringe on a screen 2 meter from the slit where a bright fringe from one interference pattern coincides with a bright fringe from the other is. So class हमको ये फाइंड आउट करना है कि CBB से वो कौन से मिनिमम डिस्टेंस पे एक पैटर्न का ब्राइट दूसरे पैटर्न के ब्राइट से कोइंसाइड करेगा, वो डिस्टेंस क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. सो क्लास अंडरस्टैंड करना. अभी यहाँ पे सबसे पहले तो बोलो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर ऑफ फ्रिंज होगा वो होगा n1 और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर ऑफ फ्रिंज होगा वो होगा n2. सो हम लोग लिखते हैं n1 n2. नाउ वी नो फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न विच आर कोइंसाइडिंग विच आर ओवरलैपिंग, वी नो ना n1 lambda 1 is n2 lambda 2. सो बोलो n1 अपॉन n2 क्या हो जाएगा? कैन आई से इट विल बी lambda 2 अपॉन lambda 1. सो टेल मी अगर मैं n1 अपॉन n2 कंसिडर करूं यहाँ पे, सो lambda 2 कितना है? 900 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर, ये कैंसिल हुआ. सो n1 अपॉन n2 क्या होगा? 6/5. क्या होगा? 6/5. अब क्लास ध्यान देना यहाँ पे n1 बाय n2 का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6/5. बोलो इसको डबल किया तो क्या होगा? कहना ऐसे 12/10. इसको और डबल किया तो क्या होगा? कहना ऐसे 18/15. सो क्लास ये देखो मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. फर्स्ट लाइट का दिस इज व्हाट 6th ब्राइट और सेकेंड लाइट का दिस इज व्हाट 5th ब्राइट. तो मुझे इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 6th ब्राइट विल कोइंसाइड विद 5th ब्राइट, 12th ब्राइट विल कोइंसाइड विद 10th ब्राइट, 18th ब्राइट विल कोइंसाइड विद 15th ब्राइट. दोनों पैटर्न का 6th 5th 12th 10th 18 15 ये कोइंसाइड करेगा. ऐसा चलता रहेगा 24/20 30 ऐसा सब चलता रहेगा ना. यस और नो? सो दिस इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन कि कौन सा बैंड कोइंसाइड करने वाला है. बोलो अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको पता है कि ये सब बैंड्स कोइंसाइड करने वाले हैं, बट हमको CBB से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. बोलो फॉर मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस हम क्या कंसिडर करेंगे? n1 बाय n2 इज 6/5 ना, क्योंकि सबसे पहले कौन कोइंसाइड करेगा? 6th and 5th ना, फिर 12th और 10th, फिर 18th और 15th. तो मिनिमम डिस्टेंस किसके लिए होगा? 6th और 5th, क्योंकि सबसे पहले यही कोइंसाइड कर रहा है. तो सबसे पहले अगर ये कोइंसाइड कर रहा है तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस भी इसके लिए होगा. सो n1 बाय n2 विल बी 6/5. सो फर्स्ट वेवलेंथ के लिए 6th ब्राइट विल कोइंसाइड विथ 5th ब्राइट ऑफ द सेकेंड वेवलेंथ. समझ में आ रहा है क्या क्लास? तो क्लास हमको फाइंड आउट करना है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द CBB जहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है. ऐसा मान लो यहाँ पे ऐसा कि ये CBB है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे 5th ब्राइट एंड 6th ब्राइट ऑफ बोथ द पैटर्न्स आर कोइंसाइडिंग. तो मुझे CBB से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बोलो CBB से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस मतलब क्या? x ना. सो अभी CBB से जो x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जहां पे एक पैटर्न का 5th ब्राइट है और जहां पे एक पैटर्न का 6th ब्राइट है. बोलो मैं 5th ब्राइट कंसीडर करूं या 6th ब्राइट कंसीडर करूं? x विल रिमेन द सेम ना, क्योंकि दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है. सो इफ आई कंसीडर x, सो फॉर ब्राइट बैंड, बोलो इफ आई कंसीडर x, तो x क्या होगा? n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. अरे यस और नो? बोलो अभी मैं अगर n को कंसीडर करता हूं एज, चलो मैंने 6 कंसीडर किया, 6. सो वी नो ना n और लैम्डा का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स. सो बोलो 6 कंसीडर किया मतलब ज्यादा वाला नंबर, तो वेवलेंथ कैसा होगा? कम. और 5 कंसीडर करता तो कम वाला नंबर, मतलब वेवलेंथ कैसा होगा? ज्यादा. सो इफ आई कंसीडर 6, बोलो इसको क्या लूंगा? 750. सो x इज व्हाट? x इज 6 इंटू 750 इंटू 10⁻⁻9 इंटू कैपिटल D कितना दिया है मुझे क्वेश्चन में? इट इज 2 एंड दिस इज 2 इंटू 10⁻³ तो बोलो x का वैल्यू कितना आएगा? x विल बी
4.5 mm, ये होगा x का वैल्यू, दैट इज ऑप्शन ए। सो क्लास लास्ट वाला चीज़ समझना, ये मुझे बता रहा है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा, ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा, ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा। बोलो मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले जो कोइंसाइड करेगा वो कंसिडर करूंगा ना, क्योंकि इसके बाद 12th एंड 10th, फिर इसके बाद 18th एंड 15th, तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। बोलो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा इसका, तो वो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमने क्या बोला है, फॉर ब्राइट बैंड बोला x क्या होगा, n लैम्डा d बाई स्मॉल d। बोलो रिलेशन कैसा है, n और लैम्डा का इनवर्स, इफ इट इज इनवर्स हम ऐसा कंसिडर करेंगे। ये होगा हमारा आंसर, x विल बी व्हाट 4.5 mm, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लास क्वेश्चन नंबर 19, 20 and 21 is very much clear with you. Next class talking about question number 22. In Young's double slit experiment, the source slit S and the two slits A and B are horizontal with slit A above slit B. The fringes are observed on a vertical screen K. The optical path length from S to B is increased very slightly by introducing a transparent material of higher refractive index. And the optical path length from S to A is not changed. As a result, the fringe system on K moves. अब क्लास इफ यू सी दिस, बोलो क्या बोला है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमने किया हुआ है, फ्रिंज शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो। बोलो मैंने बताया था ना, जहां पे जो पर्टिकुलर सोर्स के पाथ में मीडियम इंट्रोड्यूस होगा वो वहां पे शिफ्ट होगा ना। सो अगर जो सोर्स अगर ऊपर होगा उसके पाथ में इंट्रोड्यूस किया है तो शिफ्ट भी ऊपर होगा, अगर सोर्स नीचे है और अगर उसके पाथ में इंट्रोड्यूस किया है तो शिफ्ट भी नीचे होगा। सो बोलो यहाँ पे क्या दिया है, ऐसा बोला है ना, slit S and the two slits A and B are horizontal with slit A above slit B. So A जो है वो ऊपर है और B जो है वो नीचे है, और ऐसा बोला है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ फ्रॉम S to B is increased, मतलब जो मीडियम है, मीडियम is introduced for B, है ना। तो मीडियम किसके पाथ में इंट्रोड्यूस किया है, बी के। और बोलो ये जो है ए और बी को अगर कंपेयर किया तो ए ऊपर है बी नीचे है ना, तो बोलो शिफ्ट भी किधर होगा, शिफ्ट विल बी डाउनवर्ड्स। और कैसा होगा, बोलो इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यस और नो, इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, ये समझना है आपको। अगर बोलो क्या होता, अगर ए होता ए के लिए मीडियम को इंट्रोड्यूस किया होता तो क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स, यस और नो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो सब 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 हमने लिखा हुआ है भाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट इज क्लास क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ लेंथ of one of the interfering waves is changed by 0.03003 mm. So ये क्या दिया है, पाथ लेंथ चेंज मतलब क्या, पाथ डिफरेंस ना, यस और नो। चेंज इन पाथ लेंथ ही क्या होता है, पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस कितना दिया है, 0.003 mm, मतलब कितना है 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर। ये समझा ना, पाथ डिफरेंस इज व्हाट, चेंज इन पाथ लेंथ। आप यही करते हो ना, दोनों का डिफरेंस, मतलब क्या, चेंज। अरे यस और नो, डिफरेंस। सो क्वेश्चन में क्या बोला, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ लेंथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स इज चेंज बाय 0.003 mm, पाथ डिफरेंस दिया है। इफ दिस प्रोड्यूसेस अ शिफ्ट ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड टू अ पोजिशन ऑफ द सिक्स्थ ब्राइट बैंड। सो बोलो सीबीबी कहां चला गया, सिक्स्थ ब्राइट बैंड पे। सो मतलब शिफ्ट कितने नंबर से हुआ, 6 ना। तो n, कैपिटल N का वैल्यू कितना दिया है, 6। अभी हमको पूछा कि वेवलेंथ कितना है। सो बोलो n का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज t × μ-1, शिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट में, अपॉन लैम्डा। बोलो t × μ-1 ही क्या है, पाथ डिफरेंस। अरे यस और नो, तो n क्या होगा, बोलो मीडियम इंट्रोड्यूस करने की वजह से ये पाथ डिफरेंस है ना, वही होता है ना ये t × μ-1। सो n अभी क्या है, बोलो पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। सो वी रिक्वायर लैम्डा। बोलो पाथ डिफरेंस कितना दिया है, 3 × 10⁻⁶ अपॉन n कितना दिया है, 6। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 5000 एंगस्ट्रॉम। अरे यस और नो, यस और नो,
समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास ये होगा क्वेश्चन नंबर 23 जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सब कुछ वी हैव रिटन इन सिनॉप्सिस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सी द सिनॉप्सिस, अंडरस्टैंड द सिनॉप्सिस, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एमसीक्यू इजीली। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, इन एन आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ थिकनेस t is introduced in the path of one of the interfering beams, wavelength lambda, the intensity at the position where the central maximum occurred previously remains unchanged. The minimum thickness of the glass plate is। वन सेकेंड का क्वेश्चन को रिपीट करूंगा मैं। इन एन आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ थिकनेस t इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स, मतलब फ्रेंच शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। द इंटेंसिटी एट द पोजिशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमम अकर्ड प्रीवियसली रिमेन्स अनचेंज्ड। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज। अरे यस और नो। अब क्लास if you see the formula of shift, तो shift और thickness का जो रिलेशन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। shift is directly proportional to thickness. Go and see the formula for shift, t into mu minus 1 ना। so t न्यूमरेटर में है, so s और t का रिलेशन कैसा होगा? डायरेक्ट, मतलब जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा शिफ्ट होगा और जितना कम थिकनेस होगा उतना कम शिफ्ट होगा। अब क्लास आगे हमको ये बोला था, इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमम अकर्ड प्रीवियसली रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्लास कहना से वो पॉइंट पे फिर से क्या आया? ब्राइट ही आया ना, ऐसा लाइक दिस। बोलो यहां पे CBB था और यहां पे मान लो फर्स्ट ब्राइट है ना। सो बोलो ये CBB अभी ऐसा ऊपर शिफ्ट हो गया, दिस विल शिफ्ट अपवर्ड, ऐसा ये ऐसा ऊपर शिफ्ट हो गया। सो यहां पे बोलो ये आ जाएगा ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो। अब सर आपने जो शिफ्ट कंसिडर किया है वो फर्स्ट ब्राइट क्या ही क्यों कंसिडर किया है? मतलब ये जो शिफ्ट हुआ है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि CBB जो है ना, CBB वो किसका पोजीशन ले रहा है? वो पोजीशन ले रहा है फर्स्ट ब्राइट का, है ना। CBB ने किसका पोजीशन लिया? फर्स्ट ब्राइट का। तो CBB का पोजीशन कौन ले लेगा? फर्स्ट ब्राइट ना। यस और नो। मतलब कितने बैंड से शिफ्ट हुआ वो? n = 1। कितने से शिफ्ट हुआ? n = 1। मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं, बट मैं ऐसा क्यों कंसिडर कर रहा हूं? सिर्फ n = 1 क्यों? वो तो कितने भी नंबर ऑफ बैंड से शिफ्ट हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। क्लास में n = 1 इसी ले रहा हूं क्योंकि मुझे मिनिमम थिकनेस पूछा है, और मिनिमम थिकनेस अगर मुझे चाहिए तो शिफ्ट कैसा होना चाहिए? मिनिमम। और अगर मुझे शिफ्ट मिनिमम चाहिए और ऐसा चाहिए कि CBB जब आगे बढ़े तो उसको रिप्लेस CBB करे, और मिनिमम के लिए बोलो क्या होगा? मिनिमम सबसे क्या हो सकता है कि CBB कैन गो ऑन टू द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट ना, सच दैट CBB इज रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट ब्राइट। बोलो यही मिनिमम शिफ्टिंग अवेलेबल है ना, यही मिनिमम शिफ्टिंग हो सकता है फॉर ब्राइट, दैट इज CBB के जगह पे ब्राइट आने के लिए यही मिनिमम शिफ्ट पॉसिबल है। सो मिनिमम शिफ्ट किसके लिए होगा? जब नंबर ऑफ शिफ्ट कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ बैंड कितना शिफ्ट होगा? 1। डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? सिंपल सा लॉजिक यहाँ। बोलो शिफ्ट और थिकनेस में रिलेशन कैसा है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो थिकनेस मिनिमम चाहिए तो शिफ्ट भी कैसा होना चाहिए? मिनिमम। बट ऐसा बोला है कि CBB जो पोजीशन पे जाएगा और CBB के पोजीशन पे जो आएगा वो ब्राइट ही होना चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी होना चाहिए। सो कहना ऐसे CBB अगर फर्स्ट ब्राइट के पोजीशन पे गया तो CBB के पोजीशन पे कौन आएगा? फर्स्ट ब्राइट ना। सो बोलो कितने बैंड से शिफ्ट हुआ? 1। और 1 बैंड से शिफ्ट हो रहा है तो मिनिमम थिकनेस आएगा ना, क्योंकि शिफ्टिंग भी हमने कैसा लिया? मिनिमम। एक ही बैंड शिफ्ट हुआ है, इससे कम थोड़ी शिफ्ट हो सकता है फॉर ब्राइट। सो n = 1 is for minimum shift, and for minimum shift there will be minimum thickness. Do you get my point? अभी आगे क्या बोला था? minimum thickness of the glass plate is, बोलो n का फॉर्मूला क्या होगा? अभी we know the formula, n is t into mu minus 1 upon lambda। बोलो n is 1 into lambda is t into 1.5 minus 1, ये हमको दिया हुआ है, तो बोलो t क्या हो जाएगा? 2 lambda। दिस विल बी द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है क्लास,
समझ में आ रहा है? तो एस और टी में रिलेशन डायरेक्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मिनिमम शिफ्ट मतलब मिनिमम बैंड शिफ्ट, यस और नो? मिनिमम थिकनेस चाहिए, मिनिमम शिफ्ट चाहिए, मिनिमम बैंड शिफ्ट होना चाहिए। सो सीबीबी अगर ब्राइट को लेगा मिनिमम थिकनेस के लिए, फर्स्ट ब्राइट को लेगा, तो सीबीबी क्या पे कौन आ जाएगा? फर्स्ट ब्राइट, मतलब एन क्या होगा? 1। सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 25। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? इफ अ ट्रांसपेरेंट स्लैब of a refractive index 1.5 and thickness t is equal to 2.5 into 10 raised to minus 5 meter is inserted in front of one of the slit of YDSE, how much will be the shift in the interference pattern? The distance between the slit is 0.5 mm and that between the slits and the screen is 100 centimeter. Small d capital D दी है। So 25 में shift will be t into mu minus 1 into capital D by small d. So क्लास अभी t दिया है 2.5 into 10 raised to minus 5, 1.5 minus 1 into what is capital D? Capital D is 100 into 10 raised to minus 2 upon small d is what? 5 into 10 raised to minus 4. सो क्लास अभी क्या हो जाएगा? कहना ऐसे दिस विल बी, ये तो गया, दिस विल बी 2.5 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। अरे यस और नो? तो ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 1 and this will be 10 raised to minus 2, so this will be 2.5 सेंटीमीटर। तो बोलो शिफ्ट कितने से होगा? 2.5 सेंटीमीटर से। बोलो इसका आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन बी। सो सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज डन विथ यू। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25, 22, 23, 24 एंड 25। आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट इज क्लास क्वेश्चन नंबर 26। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 26 इज बेस्ड ऑन जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, दैट इज लॉयड्स मिरर, है ना? हमने डिस्कशन किया हुआ है लॉयड्स मिरर का, बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ना, कि रिफ्लेक्शन के हेल्प से यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा, है ना? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का जो कंडीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक वेव ट्रैवल करता है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ π/2, देयर इज अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2, यस और नो? सो पाथ डिफरेंस λ/2 आएगा, फेज चेंज होगा, फेज डिफरेंस आएगा पाई का, जिसकी वजह से कंडीशंस विल इंटरचेंज, कंडीशंस विल रिवर्स। जो कंस्ट्रक्टिव का था वो डिस्ट्रक्टिव का बन जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव का है वो कंस्ट्रक्टिव का बन जाएगा। सो उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो देखो क्लास क्वेश्चन में क्या दिया है? इन द फिगर CP represents a wave front and AO and BP, the corresponding two rays. Find the condition on theta for constructive interference. So यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे constructive interference चाहिए। Constructive interference is needed at point P between the ray BP and the reflected ray OP. Okay. अब देखो क्लास, सबसे पहले तो बोलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगा? पाथ डिफरेंस विल बी वॉट? 2n - 1 λ/2, जहाँ पे n का वैल्यू है 1, 2, 3। यस और नो? ये कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ लॉयड्स मिरर। अब क्लास यहाँ पे हमको n का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो हम n का वैल्यू 1 लेते हैं, है ना? सबसे मिनिमम वाला। सो पाथ डिफरेंस अभी क्या हो जाएगा? इट विल बी वॉट? कैन आई से इट विल बी 2 - 1, दिस विल बी वॉट? λ/2। अब हमको थीटा के टर्म्स में कंडीशन फाइंड आउट करना है, तो अब हमको पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे ध्यान देना, हमको कुछ ऐसा सेटअप दिया है। सो नाउ क्लास अंडरस्टैंड करना, बोलो हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक सोर्स A है, यहाँ पे एक सोर्स B है। देयर आर टू सोर्सेस, वन इज A एंड वन इज B। नाउ क्लास हियर देयर आर टू रेज, दैट इज AO, दैट इज कमिंग फ्रॉम A एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम B, और उसके लिए ये जो CP दी है ये उसका क्या है? वेव फ्रंट है। यस और नो? सो क्लास अब देखो ना, जो A वाला रे है वो ये वाला पार्ट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम AO टू OP,
और जो बी वाला है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, बीपी। बोलो ये क्या है, वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। सो क्लास कहना से ये जो ए ओ और ओपी तक ये जो पाथ लेंथ है फॉर रे ए ओ से ओपी तक, और ये जो पाथ लेंथ है बीपी तक, कहना ऐसा अगर ये परपेंडिकुलर है सो इतना जो पाथ लेंथ है और इतना जो पाथ लेंथ है वो तो सेम रहेगा ना। अंडरस्टैंड दिस। बोलो ये एक रे आ रहा है ऐसा जा रहा है, ये एक रे आ रहा है ऐसा जा रहा है, और ये उसका वेव फ्रंट है तो ये परपेंडिकुलर है, तो बोलो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होगा, मतलब ये रे का ये पाथ लेंथ और ये रे का ये पाथ लेंथ तो सेम है ना। सो बोलो अभी पाथ डिफरेंस क्या होगा, एक्स्ट्रा पाथ लेंथ क्या होगा, ये ना सी ओ प्लस ओ पी। सो सी ओ प्लस ओ पी ये इसका एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है, तो बोलो सी ओ प्लस ओ पी ही क्या बन जाएगा, पाथ डिफरेंस। अरे यस और नो क्लास, यू शुड अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। बोलो एक सोर्स है उसमें से दो रे आ रहा है, उसका ये वेव फ्रंट है, बोलो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है। सो अभी ये रे ने कैसा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कैसा उसका पाथ लेंथ है, फ्रॉम ए ओ टू ओ पी, और इसका कैसा फ्रॉम बी टू पी, बी पी। बट क्योंकि परपेंडिकुलर तो कहना है इसे ए से यहाँ तक का पाथ लेंथ और बी से यहाँ तक का पाथ लेंथ तो सेम है ना। सो ये और ये तो गया। बोलो अभी इसका एक्स्ट्रा पाथ लेंथ क्या है, फ्रॉम सी ओ टू ओ पी, है ना, सी ओ ओ पी, सी ओ प्लस ओ पी, ये उसका एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है। सो वो जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है वही क्या बन जाएगा, पाथ डिफरेंस। सो कहना है इसे यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी सी ओ प्लस ओ पी। तो ये वाला रे आएगा, ये वाला रे आएगा, यहाँ पे सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए हमको, यस और नो। और उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना है, सी ओ प्लस ओ पी विच इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब मुझे सी ओ प्लस ओ पी ये फाइंड आउट करना है। सो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले इन ट्राइंगल, इफ आई कंसिडर पी सी ओ, कैन आई से cos 2 थीटा। बोलो क्या होगा, cos 2 थीटा विल बी व्हाट, सी ओ अपॉन व्हाट, कैन आई से इट विल बी ओ पी। समझ में आ रहा है। तो हमको सी ओ क्या मिल रहा है, सी ओ इज ओ पी इंटू cos 2 थीटा। बोलो अभी ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, है ना, ऑल्टरनेट एंगल। सो नाउ सी इन ट्राइंगल ओ पी आर, बोलो इन ट्राइंगल ओ पी आर व्हाट इज cos थीटा, कैन आई से cos थीटा इज व्हाट, वंस अगेन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ना, तो एडजेसेंट क्या होगा यहाँ पे, कैन आई से इट विल बी डी अपॉन व्हाट, ओ पी। सो ओ पी क्या है, d अपॉन cos थीटा। अरे यस और नो। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, सी ओ क्या हो जाएगा, सी ओ विल बी d अपॉन cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। अरे यस और नो। तो अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो सी ओ इज वॉट, ओ पी cos 2 थीटा प्लस ओ पी विच इज लैम्डा बाई 2। बोलो ओ पी कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा इज लैम्डा बाई 2। बोलो ओ पी कितना है, d बाई cos थीटा इंटू वॉट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अरे यस और नो। सो ये और ये गया, सो बोलो ये क्या हो जाएगा, नाउ वी रिक्वायर व्हाट इज cos थीटा। सो कहना है cos थीटा विल बी लैम्डा अपॉन 4d। ये होगा इसका आंसर। दिस विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। समझो क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाथ डिफरेंस ही फाइंड आउट करना। सो पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, ये इसका पाथ लेंथ, ये इसका पाथ लेंथ, ये और ये तो सेम रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। सो दिस विल बी द एक्स्ट्रा पाथ लेंथ विच विल बी द पाथ डिफरेंस। अरे यस और नो। सो ये क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 27। Interference pattern is observed at P due to superimposition of two rays coming out from a source S as shown in the figure. The value of L for which maxima is obtained. बोलो maxima मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव ना। Yes or no? Is obtained at P is R is perfectly reflecting surface. So बोलो क्लास, यहाँ पे भी किससे हो रहा है, हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करना है बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन। मतलब ये क्या है, वंस अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन लॉयड्स मिरर। अरे यस और नो। सो बोलो अभी यहाँ पे ये सोर्स है,
और ये पॉइंट पी पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यहाँ से एक रे गया ऐसा, यहाँ से एक रे गया ऐसा, यहाँ पे मिलेगा, तो रिफ्लेक्शन करके अभी हमको मैक्सिमम चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव, तो बोलो कंडीशन क्या होगा, पाथ डिफरेंस विल बी वॉट 2n-1 लैम्डा बाई 2। अभी हमारे ऑप्शन में n है तो n का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अभी हमको फाइंड आउट करना व्हाट इज l। बोलो अब सबसे पहले इसमें क्या लेना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस था, सो अंडरस्टैंड करना अभी पाथ डिफरेंस क्या होगा। कैन आई से इसका पाथ लेंथ कितना है SO प्लस OP और इसका पाथ लेंथ कितना है SP। सो कैन आई से व्हाट विल बी पाथ डिफरेंस, SO प्लस OP माइनस SP ना, which is 2n-1 lambda by 2, but what is SP? SP is 2L, so SO plus OP minus 2L is 2n-1 lambda by 2. Now if I talk about SO plus OP, तो मुझे क्या चाहिए, SO और OP का वैल्यू चाहिए ना। सो देखो मैं SO और OP कैसे फाइंड आउट करता हूँ, ध्यान देना है यहाँ पे। मान लो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसा, like this, ऐसा ले लेते हैं कि वो परपेंडिकुलर है, तो बोलो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अभी L ना, दिस विल बी L। बोलो अगर ये L है और ये पूरा 90 है तो ये क्या हो जाएगा 60 ना, and this will be what 30, yes or no। सो क्लास अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है SO एंड OP। कैन ऐसे क्लास ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो SO और OP का वैल्यू कैसे होने वाला है, सेम, बराबर है, दोनों ट्राइंगल कैसा है, सिमिलर है, मतलब जो ये लेंथ होगा यहाँ पे भी एंगल कितना है 60, यहाँ पे भी एंगल कितना है 30, ये भी कितना है L, एवरीथिंग इज सेम, सो SO और OP सेम रहेगा। सो नाउ फॉर SO इफ आई कंसिडर इन ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल कौन सा है, अगर मैंने ये पॉइंट को नाम दे दिया M, सो कैन आई से इन ट्राइंगल SMO, बोलो क्या मिलेगा मुझे, इफ आई कंसिडर ये वाला, बोलो मुझे ये चाहिए SO चाहिए, मुझे ये पता है, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा sin 60 ना, तो बोलो sin 60 क्या होगा L अपॉन SO, तो SO क्या होगा L अपॉन व्हाट इज sin 60 √3/2, तो SO होगा 2L बाय √3। अरे yes और no, बोलो अभी SO और OP सेम है, सो SO प्लस OP क्या हो जाएगा, कैन आई से दिस विल बी नाउ, बोलो आगे क्या होगा, कैन आई से इट विल बी 2L बाई √3 प्लस 2L बाई √3, कैन आई से दिस विल बी 4L बाई √3। SO और OP दोनों सेम है, ये भी OP है, सो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ SO और OP, सो दोनों क्या होगा 2L बाई √3 प्लस 2L बाई √3 विच विल गिव मी व्हाट 4L बाई √3 माइनस 2L विच विल बी 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब बोलो क्लास आगे क्या होगा, कैन आई से इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कैन आई से 2L इज कॉमन, यस और नो, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू वॉट 2n-1 लैम्डा बाई 2, यस और नो। अभी मुझे L चाहिए L, तो बोलो L क्या होगा, आई रिक्वायर L, सो L विल बी वॉट, कैन आई से दिस विल बी 2n-1, बोलो ये इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी, सो यहाँ पे आएगा √3 है ना, ये √3 ऊपर जाएगा, 2n-1 √3 लैम्डा अपॉन वॉट 4n2 2 माइनस √3, ये होगा इसका आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, तो दोनों जो क्वेश्चन नंबर 26 है और 27 है, दे बोथ आर बेस्ड ऑन लॉर्ड्स मिरर, जो हमने डिस्कशन किया सिनॉप्सिस में, सब हमने डिस्कस कर लिया, सिर्फ आपको कंडीशन अप्लाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 बोथ आर सिमिलर टाइप। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट इज क्लास क्वेश्चन नंबर 29। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 29 में देखो अभी क्या दिया है,
A parallel beam of sodium light of wavelength 5890 Armstrong is incident on a thin plate of refractive index 1.5 such that the angle of refraction in the plate is 60 degree. Calculate the smallest thickness of the plate which will make it dark by reflection. So class, अभी हमको R दिया है, angle of refraction is 60 degree. बोलो ये किस पे बेस्ड है? Interference by thin film. अरे यस और नो? सो क्लास अभी हमको चाहिए डार्क बैंड, डार्क पॉइंट. यस और नो? तो डार्क पॉइंट के लिए बोलो अभी यस और नो. तो मतलब ये क्या है? वी वांट डिस्ट्रक्टिव ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए. सो बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये चाहिए बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन. सो बोलो कंडीशन क्या होगा? पाथ डिफरेंस विल बी व्हाट? पाथ डिफरेंस विल बी एन लैम्डा, है ना. रिफ्लेक्शन में कंडीशंस इंटरचेंज हो जाता है. सो पाथ डिफरेंस विल बी एन लैम्डा. अब नेक्स्ट इज बोलो बाय रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में पाथ डिफरेंस क्या होता है? 2 म्यू टी कॉस आर इज एन लैम्डा. बोलो अभी 2 इंटू म्यू इज वॉट 1.5 इंटू थिकनेस हमको फाइंड आउट करना है इंटू कॉस ऑफ 60. एन का वैल्यू लूंगा 1 और ये होगा लैम्डा. सो एन इज 1. अब यहाँ पे एन का वैल्यू 1 है क्योंकि हमको क्या बोला है? स्मॉलेस्ट थिकनेस. सो मैं एन का वैल्यू मिनिमम लूंगा, ऑर्डर मिनिमम लूंगा. तो एन का वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं? 1 फॉर स्मॉलेस्ट थिकनेस. सो बोलो अभी ये क्या होगा? कॉस ऑफ 60 विल बी 1/2, 2 गया, ये क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू टी इज वॉट 5890 एमस्ट्रॉन्ग. यही दिया है ना. सो अभी टी जो होगा इट विल बी वॉट 5890 एमस्ट्रॉन्ग अपॉन 1.5. अरे यस और नो? सो अभी इसका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी दैट इज वॉट, ये हो जाएगा 3928 एमस्ट्रॉन्ग. ये थिकनेस होगा. मीटर में लिखोगे तो क्या होगा? एमस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 0.3928 माइक्रोमीटर ऐसा. सो दिस विल बी द आंसर फॉर द थिकनेस. दैट इज ऑप्शन बी will be the answer for question number 29. I hope class question number 26, 27 and 29 is clear with you. We are left with 28 and 30. ठीक है. So I hope जितने भी MCQs वगैरह हमने की